Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amir Khan, and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8, and the unit is 9. The title of unit 9 is लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम उसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और कैसे शोइंग करते हैं इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन के ऊपर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी से। एन इक्वेशन इज कनेक्टेड विद इक्वल साइन टू शो दैट वन थिंग इज इक्वल टू द अनदर। हम किसी इक्वेशन को इक्वल के साइन के साथ तो हम उसको आपस में जोड़ते हैं, जो कि शो कर रही होती है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। There are a number of other signs which shows that one thing is not equal to another। काफ़ी साइंस ऐसे भी हैं जो शो कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। These are called inequality sign। इनको inequality के साइन जो कि ये दिए गए हैं इससे शो करते हैं, and they are used in inequalities। ये inequalities में यूज़ होते हैं। The basic inequalities are greater or lesser हैं। This inequality means x is less than y। This inequality means x is greater than y। Two more signs greater or lesser are found by putting the part of an equal signs under the inequality sign। inequality sign के साथ अगर हम कोई इसमें और साइन भी लगाएं तो हमारे कुछ इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। देखिए अगर इसके साथ ये inequality के साथ नीचे वो लाइन लगी और इट मीन्स कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, कि वो उससे लेस देन भी होगा और इक्वल भी हो सकता है। और ये x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, कि x उससे ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज मीन्स द सेम। इनके क्या नाम है, इनका जो मीनिंग है वो क्या सेम ही है। x इज लेस देन y मीन्स x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इनका दोनों का मीनिंग सेम है। आप ये कहते हैं x इज लेस देन y या ये कहते हैं y इज ग्रेटर देन x। x इज लेस देन इज इक्वल टू y मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू y और मीन्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। दोनों के मीनिंग सेम ही है। एग्जाम्पल है राइट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर लिखना है तो हम इसको इस इनइक्वालिटी को कैसे लिख सकते हैं। x इज हम कहेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो थी तो ये हमने दो बता दी। शोइंग इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन। इन इक्वालिटीज को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। The inequality x is greater than 5 means x is the inequality this sign means the x is greater than 5, x 5 से greater है। This can be shown on number line as a given below। इसको नंबर लाइन के ऊपर शो किया जा सकता है। अब ये देखें, अगर हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो x है वो ग्रेटर देन 5 है तो इट मीन्स 5 से ग्रेटर वाली टर्म्स तमाम इधर जा रही हैं, तो हम एरो का निशान इस तरह शो कर देंगे। The inequality x is less than 8 और equal to 8 मीन्स द x इज मीन्स कि x की जो वैल्यू होगी वो 8 से कम होगी और 8 इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर हम एरो के अंदर ये ब्लैंक रखेंगे तो इट मीन्स द नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड, वो नंबर इसमें शामिल नहीं है। और अगर हम ये जो सर्कल है फिल होगा इट मीन्स कि नंबर उसमें शामिल है, जिसमें जैसा ये इसमें शो किया गया है। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। वी हैव सोल्व द लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। वी हैव लर्न द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटीज। हमने इनइक्वालिटीज की सिचुएशन को लर्न भी किया कैसे सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व इनइक्वालिटीज वी कैन यूज द सिमिलर मेथड। हम वही मेथड यूज करते हैं टू सॉल्व टू द वन वी यूज टू सॉल्व इक्वेशन, जो कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। व्हेनेवर वी डू टू वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, जब हमारे पास एक साइड की इनइक्वालिटी होती है, वी मस्ट आल्सो द अदर साइड, तो हमारे पास उसकी दूसरी साइड भी होती है। अगर ये देखिए कि इनइक्वालिटी है 3x - 2 इज ग्रेटर देन x + 2, तो अगर इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये 3x - 2 इज लेस देन x + 2, तो ये देखें ये प्लस का x इधर आके माइनस का x का हो गया। यहाँ मैं दोनों तरफ क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, x को। तो यहाँ से x खत्म हो गया, तो ये 3x - x मतलब 2x - 2 इज ग्रेटर देन 2 आ गया। तो अब ये क्या होगा, ये -2 है, इसको मैंने दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया ताकि 0 हो जाए, तो 2x इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। और इसको मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दिया तो x की वैल्यू क्या तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर इसी के से शो कर देंगे। 10.2 पे मूव कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन वर्ड्स। हमने इनइक्वालिटीज को किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, ये पहला क्या है, y इज लेस देन 7, y इज लेस देन 7। और सेकंड में आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3,
अब फिफ्थ को देख लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शो ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, इन सबको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, एक ही नंबर लाइन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर हम कहते हैं ये 0 1 2 3 4 इसी के से है, तो वो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ग्रेटर होगा 5, तो ये इस तरफ चलेगा। और हमने पढ़ा कि जिसको हम फिल करेंगे इट मीन्स वो इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें फिल नहीं करेंगे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें 3 इंक्लूडेड है। इसी किसी इसकी कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, 4 वाली देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 8, तो हम देख लेते हैं 7 8 9 10, तो इसने क्या x है 8 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है इट मीन्स यहाँ से इस तरफ इसका फेस डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, राइट वन ऑफ द साइन इसमें इक्वल ग्रेटर देन लेस देन 3 साइन दी हुए हैं टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, जैसे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो देखें 2 × 3 2 3 6 और 2 + 3 5, इट मीन्स ये होगा कि 6 बड़ा है 5 से, 7 + 2 9 और 8 + 3 11, तो ये सिर्फ हो जाएगा 5 7 द 35 और 7 5 द 35, ये इक्वल हो गए। 5 5 द 25 और 5 का स्क्वायर 25, ये भी इक्वल है। 1 मीटर जो है वो ग्रेटर होता है 85 सेंटीमीटर से, और 1 लीटर जो है वो लेस देन होता है 1500 ml से, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज, हमने इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने x 3 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 8, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इसकी कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसकी लास्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं, 6x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। अब देखें क्या करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये 4 एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये क्या होगा, 6x + 4 - 4 5x - 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6x, ये आ जाएगा 5x - 4। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5x इधर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 5x ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 6x - 5x, और ये 5x इधर -5x इधर भी हो जाएगा, इधर -4, तो ये हो जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा -4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समरी देखते हैं इसकी। समरी में है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हों विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1, जिसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी, ax + by = c = 0, इस फॉर्म की होगी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की वो वैल्यू दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, जो कि इक्वेशन को ट्रू कर दे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अ नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, अगर किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए बोथ साइड्स पे, तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।